नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कोटरे प्लेसन दिटारो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारे रीडिंग जो है ये 14 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जेमिनाई राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे जेमिनाई आप अपने पार्टनर के लिए जिनके साथ आप अटैच हैं, कनेक्ट हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारी मिलाकर हमारी एक वीडियो बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, हेरा फेरी हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। उनके इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। उनके पर्सन जो है उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए हैं। तो काफी परेशानी हो रही है आपको, आपके पार्टनर को काफी स्ट्रेस में है वो, और उनको वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। चाहे वो उनको महसूस हो रहा है कि ना तो उनके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए। जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं, जिसने जैसा जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको फल मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है अब वो उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं है, तो वो एक दूसरे से अपने जो एटीट्यूड को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर उनको लग रहा है कि उन्हें पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो रिश्ता स्टेबलेस्ट होगा, स्टेबल होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया गया है, तो वो अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपने घमंड में बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, यानी कि जेमिनाई करेंगे, और वो या फिर वो सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे ताकि सही समय आने पर वो आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं और पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है, ठिठोली हंसी जा रही है, मजाक, रिश्ते का मजाक बनाया गया है। तो इसीलिए वो चाहकर भी अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर वो सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में अभी समय का वेट और इंतजार करेंगे ताकि सही समय पर आगे बढ़ सके और चीज़ों को सही कर सकें, या उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनके पर्सन आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, तो हर तरह से उन्हें न्याय चाहिए, किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं।
जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहे, अदर में ना लटका कर रखें रिश्ते को रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, या इस रिश्ते से अगर वो आंखों से पटियां खोलें, दिल और दिमाग से काम लें। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें। तो या तो अगर उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना है, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना है, तो वो इस रिश्ते से को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और कुछ जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, चीज़ों को सही करना है, फिर से उन्हें फैमिली चाहिए, परिवार चाहिए, ये रिश्ता एकजुट चाहिए, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद या आशीर्वाद लेते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए एक यंग एनर्जी के साथ। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है और इसमें जो है धन धान्य से भरपूर, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। पहले की तरह रिश्ता हो सकता है। और कुछ केसेस में जिनके यहाँ पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कुछ एक केसेस में वो उसका हल और सॉल्यूशन भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पेरेंट्स उसका सपोर्ट करें या कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जिससे ये नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं जेमिनी आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी आप अभी चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अटैच हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, और वो भी आपसे इमोशनली अटैच हैं। तो आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। जब तक वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें किसी को भी इस रिश्ते के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, यानी कि रिश्ता पॉजिटिव नहीं हो जाता या इसका कोई ना कोई हल या सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। उसका किसी को भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं और सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि समय आने पर चीज़ें पॉजिटिव हो सके। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पैसा और प्रॉपर्टी भी हो, सुख समृद्धि, खुशहाली हो, क्योंकि पैसा भी होगा तो या जॉब, बिजनेस, करियर होगा तो चीज़ें, रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, घर परिवार बसाने में खुशहाली होगी। तो हर चीज़ पर वो अपना काम कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनी आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी आप सिचुएशन में अभी भी वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है, वो चाहते हैं कि सिचुएशन दोनों तरफ से खराब हुई है। चाहे धोखा आपने दिया है या आपके पार्टनर ने किया है, आपने चीटिंग की है या उन्होंने की है, कोई भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, किसी ने भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन
परेशानी दोनों को हुई है। वो परेशानी आप भी झेल रहे हैं, आपके पर्सन भी झेल रहे हैं, वो भी अंदर से टूट चुके हैं, आप भी अंदर से टूट चुके हैं। तो इसीलिए जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। इसीलिए वो इसमें खड़े रहें और सही समय का वेट और इंतजार करें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, चाहे अपनों के अगेंस्ट ही जाना पड़े, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी बढ़ सकती है और रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि सिचुएशन में बने रहें और जो है इसमें स्टैंड लें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये सिचुएशन सही हो जाए और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, रिश्ते में खुशियां आ जाए और फिर से चीजें स्टेबल हो जाए, पहले जैसी हो जाए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन यानी कि जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि रिश्ता खराब हो चुका है, चाहे किसी की वजह से भी हुआ है। दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लिया जाए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो भी आप समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो पूर्ण हो सके, वो खुशहाली में तब्दील हो सके। और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और धीरे धीरे करके इसमें जो है टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर कीजिए, क्योंकि गेट टुगेदर होगा और आपस में बैठकर चाय के बहाने या खाने पीने के बहाने एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे। जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, वो रिमूव होगी और पॉजिटिविटी आएगी। तो आपको चाहिए कि आप इसमें गेट टुगेदर करें और जो है रिश्ते को में जो है स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअली हीलिंग करेंगे तो जो आपके ऑल अराउंड नेगेटिविटीज रही हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा और आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिल होगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, चीयरफुल होगा और इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए, ताकि जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण हो सके। तो इसका देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। डेथ, एज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी जो आप यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता खत्म सा हो गया था, लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, डेड हो गया है, खत्म हो गया है, कुछ काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, काफ़ी नेगेटिविटीज़ हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का है, परेशानियां बढ़ने का है और एज ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सके, नेगेटिव सिचुएशन से उभर सकें और सही समय आने पर धीरे धीरे करके एक नई
ताजगी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया है, वो लौट कर कभी वापस नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। वो घर हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। उनसे थोड़ा सा जो लगता है कि नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनसे तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, रिश्ता स्ट्रांग नहीं हो जाता, उनसे बातचीत करनी बंद कर दीजिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे, एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग देगी, यानी कि आपको सक्सेसफुल करेगी, विनिंग दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अपने आप को हील करते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं और रिश्ते को फिर से चीयरफुल किया जा सकता है, सक्सेसफुल किया जा सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।